प्रोफेशनल इथिक्स जो हमारा है, व्यवसायिक या पेशेवर नैतिकता। पेशेवर नैतिकता है ना। पेशेवर मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने बताया अभी कि प्रोफेशन जो है, जिस भी प्रोफेशन में आप नौकरी कर रहे हैं या आप अपना कोई सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, बेशक आप कोई डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर है, अपने घर पे आपने क्लिनिक खोल रखी, या आप कोई ऐसे बिना किसी स्पेशल एजुकेशन के अपने घर में आपने एक परचून की दुकान खोल रखी, ठीक है, वहां पे भी आपके अपने कुछ नियम बनेंगे कि आपको सुबह 8 बजे दुकान खोलनी है, सबसे पहले दुकान पर साफ सफाई करनी है, जो भी आपका एक छोटा सा पूजा स्थल होगा वहां पर आप धूप बत्ती वगैरह कुछ जलाएंगे, है ना, सारी रैक की तरफ उसका धुआं देंगे। इसके बाद फिर आप जहाँ पर बैठ रहे हैं, जहाँ पर आपका गुल्लक है, वहां पर थोड़ा माथा वाथा चूमते हैं, है ना। तो ये सब बड़े नियम में पक्के होते हैं कि हमें कब क्या करना है। कुछ ऐसे प्रोफेशनल इथिक्स वाले होते हैं कि उनका खुद का बच्चा भी अगर टहलते हुए आ जाए, छोटा बच्चा है 2-3-4 साल का, तो पार्लेजी बिस्किट या गुड डे बिस्किट या कोई भी बिस्किट या चॉकलेट उठा के उसको ऐसे ही नहीं दे देगा, ठीक है। वो फिर क्या करेगा, जितनी उसकी वैल्यू होगी उस प्रोडक्ट की, उतने पैसे या तो बोलेगा जो मम्मी से लेके आओ, ठीक है, या अपने जेब से निकालेगा जो उसके अपने दुकान के पार्ट नहीं है, उसके अपने व्यक्तिगत लाइफ के पार्ट पैसे हैं, उसको निकाल के पहले गुल्लक में रखेगा, तब उसको उठा के चॉकलेट देगा, है ना। तो इसको बोलते हैं किसी व्यवसाय के लिए कुछ नीतियां निर्धारित करना और उन नीतियों का अनुपालन करना, जिससे जो भी हमारा टास्क है उस बिजनेस का, उस व्यवसाय का, उस नौकरी का, उस पैसे का, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे, उसमें प्रोग्रेस अच्छी हो, ठीक है। थोड़ा मोटा मोटा आपको अंतर समझ में आया होगा आपके प्रोफेशनल इथिक्स का। अब हम थोड़ा सा इस पे और महीनता के साथ में चलते हैं। इथिक्स आपका जैसे कि टर्म मैंने बोल दिया नैतिकता, एक आपका टर्म होता है मोरल। मोरल का मतलब क्या होता है? मोरल को भी नैतिकता ही बोलते हैं, इथिक्स को भी नैतिकता बोलते हैं। खासकर जो भी आप लोग हैं नॉन थर्ड ईयर, उनके लिए मोरल जो है ये समझना या उनके ज्यादा काम का। मोरल भी आपका एक तरह से नीति निर्धारण ही करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। और इथिक्स भी आपका यही कहता है। जैसे कि अगर हम बात अभी करें, वही दुकान जो आपके प्रोविजन स्टोर की दुकान है, वो अपने बच्चे को चॉकलेट वहां से उठा के नहीं दे रहे, चलो कोई बात नहीं, बच्चा रोने लगे, जिद कर दे कि नहीं मुझे तो चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, ठीक है, आपके पास नहीं है पैसे जेब में, या तो फिर आप उसी गुल्लक से निकाल के उसी में रखे तो कोई मतलब नहीं है, और या तो फिर आप बोल देंगे छोड़ो यार, क्या दुकान तो अपनी है, बच्चा भी अपना ही है ना, उठा के दे दे। तो किसका हनन हो? इथिक्स का। जो आपने पहले अपनी कुछ नीतियां बनाई हैं, कुछ नियम बनाए हैं, आपने उनके साथ खिलवाड़ करने की शुरुआत कर दी है। अब ये शुरुआत हो सकता है आपको वहां तक ले जाए जहां पे आपको उस गली मोहल्ले में जुए का फट्टा लगा होता है ना, जहां पर लोग को बैठ के खेल रहे हैं, धीरे धीरे पूरे दुकान को ताप लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गई कहाँ नहीं गई। ये तो होता है। तो ये आपने जो शुरुआत कर दी एक बच्चे को चॉकलेट देके, आपने अपने इसको जिंदा कर लिया, इसको तो आपने जिंदा कर लिया कि हम कुछ नियमों से जो बंधे थे उनको हमने गंभीरता से नहीं लिया, उससे छुटकारा पा लिया, और जो हमारी अंतरात्मा ने बोला वो हमने काम कर दिया। एथिक्स यहां पर नहीं रहा, यहां पर आपका मोरल आ गया। दोनों का काम है नैतिकता ही। अच्छा, अब अगर आप एथिक्स के चक्कर में वो रो रहा आपने उसको और 2 घंटा कर दिया, तब क्या होगा? आपने अपनी एथिक्स को जिंदा रख लिया, लेकिन आपकी अंतरात्मा जो होगी वो काफी देर तक कुरेसती रहेगी, गलत किया है ना। तो यहां पर क्या है कि आपने इसको प्रायोरिटी दे दी,
इथिक्स को आपने प्रायोरिटी नहीं दी। तो अगर हम कहें इथिक्स और मोरल में क्या अंतर है, अंतर समझ गए? बहुत अच्छे से भी नहीं क्लियर हो पाया होगा, कुछ और एक एग्जाम्पल देते हैं। एक कोई ऐसा एक मरीज है, मान लीजिए करीब 50 ईयर के आसपास का हो गया, ठीक है, जिस नौकरी को ज्वाइन किया था उसके अपनी बीमारी के चलते नौकरी को कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है, नौकरी कंटिन्यू उसकी नहीं हुई, खर्चे चलना बंद हो गए। बीमारी ऐसी थी, मान लो कि जैसे किडनी फेलियर का केस है, और किडनी फेलियर इस लेवल तक पहुंच गया कि डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। सप्ताह में एक बार डायलिसिस का खर्चा अच्छा खासा आता है, ठीक है, और वो व्यक्ति जहां उसका अपना निवास है करीब 80 या 100 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है जहां पर डायलिसिस हो रही होगी। घर में कमाने वाला और कोई नहीं सिवाय उसके, है ना, अकेले वही कमाने वाला, वो खुद हो गया बीमार, जो नौकरी है जो भी उसका अपने सोर्स ऑफ इनकम था वो भी हो गया ठप। तो अब वो क्या करे? कुछ ऐसे उसके पास डिपेंडेंट भी थे, मान लो उसकी वाइफ, क्योंकि 50-55 साल का एज है, वाइफ है, बच्चे हैं, एक बहुत ज्यादा वो भी नहीं कमा रहे हैं। तो या तो वाइफ या बच्चों के इमोशंस इतने वो हो जाए किनारे कि छोड़ो जाने दो इन्हें, फिर भी घर कैसे चलेगा। कंडीशन होते होते ये हुआ कि उनके पास जो थोड़ा दाएं बाएं के एसेट्स हैं उनको बेचना शुरू कर दिया। घर वालों की सहमति भी इसी में थी कि बेचना शुरू कर दिया, बेच डाले सब कुछ, ठीक है। खुद वो अपना कोई एक छोटा सा मकान ले लिए, अपना बड़ा घर बेच के अपने इलाज में खर्चा करते रहे। अब स्थिति ये हो गई कि डायलिसिस होते होते बात बहुत लास्ट तक पहुंच गई। कुछ ऐसे सर्कल से जुड़े, कुछ ऐसी जगहों से जुड़े जहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, कि उन लोगों तक ये बात पहुंची, उन लोगों ने थोड़ा सा अपने भावनाओं को जिंदा किया और जिससे अपना जो बन पाया एक समाज हित के नजर से कह सकते हैं या अपने फ्रेंड के व्यवहार में कह सकते हैं, जिनसे अपना जो कुछ हो पाया तो उन्होंने व्यवस्था की, करीब 12 से 15 लाख रुपए इकट्ठा कर दिए, ठीक है, इस इलाज को कराने के लिए कि अब किडनी ट्रांसप्लांट करवाएंगे, पैसे इकट्ठा हो गए। लेकिन इतना हालांकि काफी नहीं है ऐसे बड़े कामों के लिए। अब फिर क्या हुआ कि डोनर की जरूरत पड़ रही है। किडनी में तो ऐसी चीज होती है ना कि कोई एक किडनी हमें दे तभी वो ट्रांसप्लांट हो सकती है, हॉस्पिटल वाला नहीं देता है, सिर्फ प्रत्यारोपण का पैसा लेता है वो 20-25-30 लाख तक जो भी हो। तो अब क्या हुआ कि चलो ठीक है, जुड़ा गया इधर उधर। उनकी अपनी खुद की वाइफ जो बहुत फिट नहीं है, अनफिट है वो भी, हालांकि बहुत ज्यादा एकदम रेडी टू डोनर नहीं है, फिर भी जब कोई अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर से संपर्क करके बात की, उनकी किडनी ओके हो गई, चलिए ठीक है आप दे सकते हैं, डोनर बन सकते हैं। लेकिन खर्चा फिर बहुत ज्यादा जिस हॉस्पिटल में जा रहा है। अब ये सपोज करिए कि जो इंचार्ज है वहां जो काउंसिल कर रहा है आने वाले मरीजों को, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग ये होती है कि आप हमारे यहाँ इस अस्पताल में काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ इस अस्पताल की अच्छाइयां ही बतानी है, जो कुछ इसमें अच्छाइयां ऐसी नहीं है जो स्टैंडर्ड पैरामीटर पर ना हो उनको आप अपने तक रख के पी जाएंगे, ठीक है। जो भी पेशेंट आ रहा है उसको आप नहीं बताएंगे, नहीं तो भाग जाएगा वो। ये सब कंडीशन उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई, यानी कि उनको सब क्या समझा दिया गया, एथिक्स उनको बताया गया कि क्या क्या नियम है, कौन कौन से नीतियां होंगी जिनका अनुपालन करेंगे, और ये आप जब नौकरी हमारे यहाँ ज्वाइन करने आए हैं तभी आपको शपथ के रूप में एक ओथ होती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। मैं भी जब इस विभाग में ज्वाइन किया था तब भी एक ओथ राइटिंग में दी जाती है कि मैं समाज द्वारा स्थापित जो भी नीतियां होंगी इनका अनुपालन करते हुए कर्तव्य निष्ठावान तरीके से अपने कार्यों को संपादित करूंगा। ठीक है, इस तरीके का एक स्टेटमेंट होता है, वो हर जगह होता है कि हम ईमानदार रहेंगे, पारदर्शी रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे, ये सब चीजें उसमें रहती हैं। तो इन नीतियों के साथ में उसकी ज्वाइनिंग हुई, उसको अनुपालन करना, उसको कदम कदम पर याद रखना है, जिसको उस इंचार्ज को
कि आपको इन एथिक्स का पालन करना है। अब ये जो केस गया वहां पर बताया गया सारी बात कि घर भी बेच दिया, खेत भी बेच दिया, नौकरी भी छूट गई, और ये भी जो पैसे बहुत मुश्किल से लोगों ने चंदा करके मेरे इलाज कराने के लिए इकट्ठा किए हैं, ठीक है, वहां पर उन्होंने अपना पूरा पैकेज बता दिया कि 20 लाख खर्चा आएगा। जबकि आप में से किसी एक ने जो थोड़ा सा जानकारी रखता है अस्पतालों की, उसने सलाह दी कि बगल में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पीजीआई, वहां पर इलाज करा लीजिए, अच्छा इलाज है, अच्छे डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, लेकिन चार्ज जो होगा इससे 1/3 में हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो जो पेशेंट है उस रिसेप्शन पे या जहां भी वो आपका इंचार्ज है उससे बात करते हुए सारी चीजें ईमानदारी से बता के रख दी। अब ये बताइए कि वो जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ है पूरी कहानी सुनने के बाद बहुत इमोशनल हुआ, बहुत भावुक हुआ, ये चीज उसकी हेल्दी हो रही है मोरल, क्योंकि अंदर से अंतर की आत्मा थी, अंदर की आत्मा थी, ये बढ़ रही है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये सप्रेस कर रहा है। कि ठीक समारे कहते हैं कि इसको सही बात ना बताएं क्योंकि मैं ट्रेनिंग में दिया गया है, जबकि यह सच बात है। वो जो ऑप्शन बी लेके आया है, जो मुझे बता रहा है कि जानकारी है उसको, वहां पर पीजीआई में डॉक्टर बैठते हैं, इसे 1/3 पैसे में हमारा प्रॉपर इलाज हो जाएगा। और एक बात और सच्चाई है, मान लीजिए इसके सामने, इंचार्ज के सामने, कि जिस डॉक्टर का जो नाम था डॉक्टर का, बहुत फेमस डॉक्टर था, उसने भी यहां से छोड़ के वहीं पर ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये बात पेशेंट को नहीं पता है। अभी तो क्या है ना कि सिर्फ नाम के पीछे लोग भागते चले आ रहे हैं, तो उन्हीं में से प्रभाव में है ये। अब उसको क्या करना चाहिए, रिसेप्शन वाले को बहुत अच्छे से उसको पूरा समझाया, सारी चीजें बताई, पूरा इमोशनल हो गया, अच्छी खासी एज उसकी थी पेशेंट की, उसने पूरा अपने बेटे की तरह बताया। इसने भी सम्मान के साथ पूरी बात सुनी, जैसे उसके अपने को घर के बुजुर्ग, बहुत प्रभावित हुआ, बहुत भावुक हुआ। अब इस केस में वो क्या करेगा, इंचार्ज को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या सच्चाई बता दे कि यहाँ वाले जो अच्छे डॉक्टर जिनके चक्कर में आप आए, 20 लाख रुपया पैकेज, अब वहां पर 8 लाख में काम हो जाएगा, यही वाले डॉक्टर वहां पर बैठ जाएगा, अभी यहाँ पर नहीं है। बताना चाहिए शपथ लिए सर, वो शपथ को तोड़े, फिर अपना किसी का भला हो रहा है तो उस वजह से शपथ तोड़ना गलत चीज है। अच्छा एक चीज बताइए कि अगर आप आर्मी के सिपाही हैं, बॉर्डर पर है, शपथ आपने ली है कि हम पीछे एक कदम भी नहीं घुमाएंगे, भले सीने में गोली खा लेंगे, ऐसी शपथ होती जज्बाती रहती। सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि अगर आप थोड़ा सा बगल में झोपड़ी है, अगर आप उसमें चले जाएंगे, वो आपको हो सकता है एक चीज को हिला दे, लेकिन आपकी जान तो बच जाएगी। तब क्या करेंगे? आगे खड़े रहेंगे, आगे खड़े रहेंगे, नहीं खड़े रहेंगे सर। तो वो देखिए सब चीजें इंडिविजुअल होती है, इसमें कोई किसी का कॉमन जवाब नहीं हो सकता। तो कहीं कहीं देखा जाए तो दोनों ही हमारी नीतियां हैं, एक तो अपनी जान बचानी है, या दूसरा वहां पर आपने जो बुजुर्ग पेशेंट की बात की, वो भी एक हमारी जो बचपन से नीति सिखाई गई है कि किसी को गुमराह ना करो, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। बोलते ना कि हम इसके साथ अच्छा करेंगे तो ऊपर वाला हमें देख रहा है, वो अच्छा हमारे साथ करेगा, ठीक है। तो उसने यहाँ पर तो अपनी एथिक्स दिखा दी। अब सपोज जो रिसेप्शन वाला था उसके कोई गांव के चाचा उस पेशेंट की जगह, तब क्या करेगा, है ना? फिर तो एक चीज गया चूल्हे में, चाचा है, अपने मुर्गा को आगे ले आओ, यही ना? तो ये चीजें देखिए होती है कि बहुत थोड़ा सा एक अंतर है मोरल और एथिक्स में। जनरली हम लोग समझते हैं कि एक ही चीज है, एक चीज नहीं होती है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि सिर्फ मोरल हो सकती है, मोरल, कुछ ऐसी हो सकती है कि सिर्फ एथिक्स हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एम भी होती है और ई भी होती है, जो भी आपको बचपन से सिखाया गया। आत्मरक्षा करना, आत्मसम्मान करना, देशभक्ति करना। देशभक्ति तो आपके मोरल में है ना। आपको कोई नहीं कहेगा, कोई नीतियों में आपके लिखित में साइन नहीं करेगा तो भी आप देश गद्दारी तो नहीं करने लगेंगे, देशभक्ति करेंगे। इसके बाद फिर आप
किसी सेना में हो गए, आर्मी में हो गए, जहां पर नीतियां भी कहती हैं कि आपको देशभक्ति करनी है, तो वो सिचुएशन कहां पर जाएगी? इसमें चली जाएगी, दोनों में। ऐसे अचकन ऐसे नहीं, ऐसे बोले ऐसे कुछ मोरल हो गई, कुछ ई हो गई, कुछ एम प्लस ई हो गई, है ना? यहाँ पर दोनों ही हो, कहीं कहीं मोरल होता है, कहीं कहीं एथिक्स होता है। कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर एथिक्स को सिर्फ? अच्छा ये बताइए, जैसे कि हम लोग शैक्षणिक संस्थान में साल भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, है ना? किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत, चाहे वो आपके गेम्स की हो, चाहे डिप्लोमा बांटने की हो, चाहे आपका इंडक्शन वर्कशॉप की थी, ओरिएंटेशन जिसको बोल रहे हैं, किसी भी शुभ काम को माना जाता है कि सरस्वती प्रतिमा लगा के उनके सामने दीप प्रज्वलन करना, माल्यार्पण करना, उसके बाद सरस्वती वंदना के बाद में फिर आप अपने मेन टास्क की बात करते हैं, मेन प्रोग्राम शुरू करते हैं। सरस्वती वंदना देवी एक में हम लोग हैं, उन्हीं की देवी है, हमारे धर्म की देवी है ना। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लोग जो हमारे धर्म से बिलोंग नहीं करते होंगे, है ना? क्रिश्चियन हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, उनके सबके अपने अपने धर्म होते हैं। तो अब फिर वो क्या करेंगे? क्या सरस्वती जी पे वो नहीं चढ़ाएंगे? क्योंकि हमारी नीतियों में है, वो तो नीतियों में है। ठीक है, तो यहां पर आपको सिर्फ एथिक्स देखने पड़ेंगे, है ना? इसी तरीके से कहीं सिर्फ आपको मोरल देखना है। मोरल आपको कहां पर देखना है? आप चले आ रहे रास्ते से कॉलेज के लिए, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, आपके एथिक्स में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा। एथिक्स में आपके ये है कि आपको सुबह 10 बजे कॉलेज आना है, लेकिन वहां पर प्रायोरिटी किसकी है कि अगर आप आधे घंटे लेट भी कॉलेज पहुंच जाएंगे तो भी हो सकता है हमारी थोड़ी सी सहायता करने पर इसकी जान बच जाए। ये आपका मोरल है ना? तो यहां पर सिर्फ आपका मोरल रहेगा। समझ में आ रही है? चलिए, तो हमारी बातें हो गई जनरल टॉक थी। अब थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट की तरफ टेंस करते हुए आगे चलते हैं। पेशेवर नैतिकता जो हमारी होती है, प्रोफेशनल इथिक्स, इसको इरेज कर दे रहे हैं जी है। तो जो हमारा प्रोफेशनल एथिक्स होता है, एक्चुअली जब किसी प्रोफेशन के साथ में जुड़ के काम कर रहे होते हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं, किसी एक संगठन से संबंध रखते हैं, किसी एक कंपनी से संबंध रखते हैं, किसी कंपनी में, क्योंकि तो डिप्लोमा करने के बाद आप अक्सर कंपनियों में जाएंगे सभी ज्यादातर, या कुछ लोग अपना व्यवसाय करेंगे। कन्नौज वाले होंगे, हो सके अपने को एक इत्र की फैक्ट्री बढ़िया से दिमाग में डिजाइन कर रखे हो, वहां भी आपको अपना एक संगठन ही डिसाइड करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा। उस संगठन की अपनी कुछ नियमावली होगी, कुछ नीतियां होंगी कि इन नीतियों के साथ ही बन के हमें काम करना है। जितना भी स्टाफ होगा उस कंपनी का, वो सभी उन नीतियों के साथ काम कर रहा होगा, यानी कि स्थित नीतियां और पेशेवर नीतियां। पेशेवर नीतियां जो होंगी, इनके साथ में रह के किसी भी कंपनी में हमें अपना काम करना है। अपने सारे क्रियाकलाप, सारे व्यवहार नीति विरुद्ध ना हो, ठीक है, सभी नीतियों के साथ में ही हो। नीतियों से मतलब यह है कि जिस कंपनी में आपने काम करना शुरू किया, उस कंपनी में 2, 3, 4 शिफ्ट चलती होंगी। किसी सप्ताह आपको सुबह 8 बजे से 2 बजे तक जाना है, तो 8 बजे से 2 बजे तक ही जाना है। फिर आपकी मनमानी नहीं चलेगी कि आज चलो 9 बजे चले जाए, 10 बजे चले जाए। जाते ही आपको वहां पर कुछ सेफ्टी क्लॉथ वगैरह पहनने होंगे जो आपकी नीतियों में है। बड़ों से कैसे बात करनी है, राइटिंग में क्या चीज भेजनी है, क्या उसका पैटर्न होगा। कोई भी चीज आपसे अगर पूछी गई है तो उसका जवाब आपको कितनी देर में देना है। सैलरी आपकी कितने दिन में अंतराल में मिलेगी, महीने में मिलेगी कि साप्ताहिक मिलेगी,
यानी कि जितनी इंटायर वहां पर वो नियम कानून बनाए गए हैं जिनके साथ आपको काम करना है ध्यान में रख के, तो जैसे जैसे हमारी नीति होंगी हमारा व्यवहार भी, यानी कि जो हमारे एक्शंस होंगे, एक्टिविटीज होंगी, वो भी वैसे ही होंगी। तो मुझे लगता नहीं है कि अब कोई समस्या यहाँ पर हो रही होगी समझने में कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या चीज है। किसी कंपनी या किसी व्यवसाय में नीतियों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है, जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, इनको बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। और प्रोफेशनल एथिक्स जो हमारा है इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कंपोनेंट्स ऑफ पीई। क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपकी एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी, यानी कि जो भी नीतियां हैं उन नीतियों के साथ ईमानदारी से काम करें। ईमानदार होना पड़ेगा जितना भी स्टाफ है वहां का, उसको है काम करते वक्त। दूसरा आपकी सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। सही बोले, जो भी चीजें हैं उसको सही बोले, हम कोई चीज छुपाए नहीं। पता चला दुकान पर किसी को बैठा दिया, उसने 5,000 की बिक्री की और शाम को बताया कोई आया नहीं, बिल्कुल एकदम मुंह बना लिया, देने भाव वाला 500 रुपया का हुआ है, बाकी 4,500 बोल कर दिया, है ना। तो सत्यनिष्ठा इसको नहीं चाहिए, नीतियों के हिसाब से सत्यनिष्ठा आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगला है तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता यानी कि जो भी चीजें बताएंगे बिल्कुल क्लियर कट रहे, ठीक है। पारदर्शिता का मतलब यह है कि जो भी हम आपसे कह रहे हैं वही सच है और हम इतना ही जानते हैं, हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, ये वो पारदर्शिता। इसके बाद फिर होता है आपका अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। जो भी चीजें कंपनी में परफॉर्म की जा रही है, हमारे प्रोफेशन में हो रही हैं, कुछ भी उसमें अच्छा हो रहा है, कुछ भी खराब हो रहा है, तो हम अपना उत्तरदायित्व और पर नहीं थोपेंगे। अगर मिस्टेक हमसे हुई है तो हम उसको एडमिट करेंगे, ठीक है। और जो भी चीजें हो रही हैं इनको रिप्रेजेंट मैं ही करूंगा, ठीक है। ये वो मतलब उत्तरदायित्व का कि हमारी जवाबदेही होगी। अगला होता है कॉन्फिडेंसी, गोपनीयता। कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। गोपनीयता का क्या मतलब है कि मान लिया अगर आपकी कंपनी ए के एम्प्लॉय हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ मेथोडोलॉजी, कुछ टेक्निक्स किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोडक्ट को बेटर बना दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं पता है। बगल वाली कंपनी भी है, इसका एक कोई एम्प्लॉय हमारा फ्रेंड है, ठीक है, और वो भी काम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में, उस कंपनी के R&D में काम करता है, हमारा फ्रेंड है, हम यहाँ के हैं। तो हम अपनी बात इसको बता दें कि हमारे यहाँ ये वाली टेक्निक चल रही है, तुम ये क्यों नहीं करते हो, तो क्या होगा, इस कंपनी के साथ हमारी गद्दारी हो जाएगी, है ना, नीति विरुद्ध होगा। अगर सोचो ऐसे नीति विरुद्ध गोपनीयता का भंग करने लगे, हमारे हिंदुस्तान में जो सैनिक है, जवान है, बॉर्डर पे है, ठीक है, जो हमारे दुश्मन देश में उनको चीजें बताने लगे कि अच्छा हमारे यहाँ तो इतने हथियार है, हमारे यहाँ तो ये परीक्षण हो रहा है, वो हो रहा है, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, कुछ नहीं, है ना, तो क्या करेगा फिर, प्रिपेयर हो जाएगा, हमारे प्लान को फेल कर देगा। तो गोपनीयता से ये मतलब हुआ। अगला हो गया आपको निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी।
ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होगा? उद्देश्य को। इसके बाद फिर आपका आ जाता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब आदर, किसी का सम्मान। इसके बाद हो जाता है जो भी नियम है वहां के, जो भी नीतियां हैं इनका पालन करता हो, यानी कि ओबीडियंसी टू द लॉ। नियमों का पालन करना। है ना? इसके बाद फिर होता है फेथफुल होना, लॉयल होना, लॉयलिटी, वफादारी। ये 9 कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमारे प्रोफेशनल इथिक्स के अंदर आते हैं। इन 9 कंपोनेंट में अगर आपको कोई कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये चीजें होनी चाहिए प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर। और अब हम बात करते हैं जो भी हमारे इथिक्स थे इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए। जो भी नियम बना दिए हमने, एक अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप अपने अपने शहरों में देखते हैं कि कोई जो विशेष मार्केट होती है, साप्ताहिक बंदी एक दिन की रखी जाती है ना? जैसे कानपुर का मैं जानता हूँ लाटूस रोड, ट्यूजडे को एक दिन बंद होता है, मंगलवार को, क्योंकि वहां पर जितने व्यापारी हैं उन सभी व्यापारियों के अनुरोध पर वहां जो व्यापार मंडल एक स्टैब्लिश होता है हर जगह, उसका अध्यक्ष सभी की सहमति से एक ऐसा दिन रखता है जिसको बोलता है वीकली रेस्ट है। और ये जितने ग्राहक हैं, कस्टमर है, कंज्यूमर है, जो वहां पर लेने सामान लेने वाले हैं, उन सभी को भी पता रहता है कि पता चला कोई कन्नौज से कोई फर्रुखाबाद से चला गया या कोई ब्लेड लेने किसी मशीन का, वो दिन मंगलवार था, उसका जाना आना बेकार हो गया। तो ऐसे क्या होता है कि जो भी हमारा अपना इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी नियम का, उसको सभी वहां पर मानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे जान पहचान का या किसी ने फोन कर दिया कि यार वो फलाने आ रहा है, उनको एक ही चीज दुकान खोल कर थोड़ी देर के दे दो, ठीक है? तो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुई है। इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जो भी आपने नियम बनाए हैं, इंटरनल कमेटी में नियम बनाए, वो सब पर प्रॉपर फॉलो अप, इम्प्लीमेंट, उनको सभी माने।